नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीए एडिशनल को लेकर। बीए एडिशनल डिग्री धारियों को क्या रीट 2021 में ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस संदर्भ में बात करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगी, कोर्ट में क्या चल रहा है इस डिग्री को लेकर, क्या ये फैसला सभी सब्जेक्ट पे लागू है, आदि विषयों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रीट 2021 में ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, बिल्कुल एडिशनल डिग्रीधारियों को रीट 2021 में ज्वाइनिंग मिलेगी और मिलेगी आपको शपथ पत्र के साथ। आपको ज्वाइनिंग के वक्त शपथ पत्र देना होगा कि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो कोर्ट के फैसले के अधीन है। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल काफ़ी लोग कर रहे हैं कि क्या ये जो विवाद है एडिशनल वाला, क्या ये केवल इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर है या फिर अन्य सब्जेक्ट के संदर्भ में भी है। मानते हैं कि जो फैसला था उसमें केवल इंग्लिश का जिक्र किया गया था, लेकिन यदि ऐसा होगा तो नहीं, यदि एडिशनल डिग्री अमान्य हो जाती है तो फिर सभी एडिशनल डिग्री अमान्य होगी, चाहे वो पंजाबी से है, चाहे वो उर्दू से है, चाहे वो हिंदी से है, चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट से है। लेकिन इसकी संभावना 0% है। एडिशनल के पक्ष में ही फैसला आएगा। इसकी जो अगली सुनवाई है वो जनवरी के अंदर है और हमें उम्मीद करते हैं कि जनवरी के अंदर इसकी फाइनल सुनवाई हो जाएगी, डिसीजन आ जाएगा। अगर डिसीजन आ जाता है तो हमें किसी प्रकार के शपथ पत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सारा तनाव खत्म होगा और हम अध्यापक बनेंगे, वो भी बिना शपथ पत्र के, यदि इसका फैसला जनवरी में आ जाता है। और पूरी उम्मीद भी है इस बार कि फैसला आ जाएगा। 17-18 जनवरी को इसकी सुनवाई है। 17 को भी हो सकती है, 18 को भी हो सकती है और कंप्यूटर जनरेटेड के हिसाब से देखें तो 16 जनवरी की तारीख भी है। अब देखो इन 3 दिनों में से किस दिन सुनवाई होती है, किस दिन इसका फैसला आता है और क्या फैसला रहता है। बाकी उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम, ऐसा लग भी रहा है कि एडिशनल के पक्ष में आएगा। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एडिशनल की डिग्री हमने कोई फर्जी नहीं की है, हमने राज्य सरकार की यूनिवर्सिटियाँ, राजस्थान की यूनिवर्सिटियों से की है, राजस्थान सरकार की यूनिवर्सिटियों से की है, तो वो फिर अमान्य कैसे। हमने कोई अवैध तरीके से थोड़ी की है। जब यूनिवर्सिटियां करवा रही है तभी तो हमने की है। पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटियां एडिशनल डिग्री करवाती है, इसलिए ये 100% तो ये हमने वैध तरीके से की है तो बिल्कुल मान्य भी रहेगी। लेकिन कुछ लोग बाहरी राज्य से लेकर आए हैं, उनका हो सकता है सत्यापन करवाए या फिर उनके लिए कोई और आदेश भी आ सकते हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से की है, उनके बारे में बता रहा हूँ। और राजस्थान सरकार की यूनिवर्सिटियों से की है तो बिल्कुल मान्य है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सरकार भी इसके बिल्कुल पक्ष में है। सरकार चाहती है एडिशनल वालों को ज्वाइनिंग दी जाए और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों जो अभी आई है उनमें एडिशनल वालों का सिलेक्शन हुआ था, उनको ज्वाइनिंग दी है, वो भी शपथ पत्र के साथ। यदि ज्वाइनिंग नहीं देनी होती तो उनको भी नहीं देते। इसलिए ये जो इन दिनों में जो नकारात्मक न्यूज़ आ रही है उनसे घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। गैर एडिशनल वाले ज्ञापन दे रहे हैं कि एडिशनल वालों को बाहर किया जाए। अब सबसे बड़ी बात, वो ज्ञापन क्यों दे रहे हैं? जब मामला ही कोर्ट में है तो सरकार को ज्ञापन देने का तो मतलब ही नहीं है। मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट फैसला करना है, तो ज्ञापन से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए ऐसी न्यूज़ से आप बिल्कुल घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल अध्यापक बनेंगे यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 100% हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस जनवरी जो सुनवाई है उसमें इसका फैसला आ जाए और आपको बिना शपथ पत्र के ज्वाइनिंग मिल जाए। अगर फैसला नहीं भी आता है तो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आप कोई और भी क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।